दोस्तों आपको लगता होगा हम बहुत जदीद दौर में हैं। हम इंसानों को चांद पर और मरीख सियारे पर भेजने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन पर ऐसी ऐसी मखलूकात और ऐसी ऐसी जगहें मौजूद हैं कि इन तक आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका। आप अंदाजा लगाएं कि साइंसदान आज तक समंदर के 9 से 10% हिस्से के बारे में ही ठीक से जान सके हैं, यानी कि 90% अभी भी समंदर को खोजना बाकी है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें हमने देख तो लिया है, लेकिन देखने के बावजूद वो चीजें हमारी समझ से बाहर हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम समंदर की कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में आपको बताएंगे जो आज से पहले शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों गुजारिश है कि अगर तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें। दोस्तों नंबर 1 पे है मिल्की सी पैनामन, यानी दूधिया समंदर। दूध की शक्ल के समंदर के बारे में शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। दोस्तों ये समंदर का ऐसा हिस्सा है जो 27 जुलाई 1954 में नजर आया था, जब एक अमेरिकी समुद्री जहाज साउथ वेस्ट से इंडोनेशिया की तरफ रवाना था। लेकिन समुद्री शिप पर मौजूद लोगों ने अजीब और पुरअसरार चीज को नोट किया। उन्होंने देखा कि समंदर की सतह बिल्कुल सफेद हो चुकी है और ये नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन में कई बार देखा गया। समंदर का ये टुकड़ा रात के वक्त बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखता है, और ये इतना ज्यादा चमकता है कि आप अंदाजा लगाएं कि इनको रात के वक्त सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। और काफी सालों तक समुद्री सफर करने वाले लोग इस चमकते हुए हिस्से के बारे में बात करते थे, तो काफी लोगों को इन बातों पर यकीन ना होता था। फिर लोगों को यकीन तब हुआ जब 2006 में सैटेलाइट डाटा से इसकी तस्वीर मंजरे आम पर आई, और फिर कई साल बाद रिसर्च से ये बात सामने आई कि ये चमक एक किस्म के बैक्टीरिया से पैदा होती है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो रोशनी पैदा करता है, और ये बैक्टीरिया गल जाने वाली मछलियों की सतह और समुद्री जानवरों से निकलता है। ये बैक्टीरिया बहुत कम पाए जाते हैं और ये होते भी मीठे पानी में हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि साइंसदानों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये बैक्टीरिया इतनी बड़ी तादाद में क्यों जमा होते हैं कि इन्हें खला यानी स्पेस से भी देखा जा सकता है। और हैरत वाली बात ये है कि ये चमकते भी मुसलसल हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर है बेल्टिक सी एनोमली। 2011 में यूरोप में मौजूद एक समंदर जिसे बेल्टिक सी कहते हैं, वहाँ पर समंदर में मौजूद रिसर्चर की एक टीम जिनको समंदर की गहराइयों में से एक ऐसी चीज मिली जिस पर अजीबोगरीब निशानात बने थे। इसे देखने के बाद कई लोगों का ये दावा था कि ये एक यूएफओ है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह दिखाई दे रहा था। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि ये पानी में कुदरती तौर पर बना है, जो कि बर्फ की वजह से बना है, लेकिन इन बातों में से कोई भी बात कंफर्म नहीं कही जा सकती। इसकी तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। बहरहाल ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है कि ये क्या था। दोस्तों नंबर 3 पर है द ब्लूप। 1997 में पैसिफिक ओशन के समंदर की गहराइयों में से एक ऐसी अजीबोगरीब आवाज रिकॉर्ड की गई कि जिसको सुनकर लोग डर गए। और दोस्तों ये इतनी अजीब और पुरअसरार आवाज थी कि इस आवाज को सुनने के बाद बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि समंदर की गहराइयों में मौजूद ये किसी शैतानी मखलूक की आवाज है। और बहुत सी तरह तरह की बातें इस हवाले से सामने आई, और ये आवाजें 1 मिनट या इससे ज्यादा देर तक रिकॉर्ड की गई, और ये आवाजें कई सालों तक एक मिस्ट्री बन गई। हर शख्स ये जानना चाहता था कि ये आवाजें किस चीज की हैं। बाद में बहुत कोशिश की गई कि समंदर से दोबारा इस किस्म की आवाजों को रिकॉर्ड किया जाए, लेकिन इस तरह की आवाजें दोबारा सुनने को नहीं मिली। दोस्तों नंबर 4 पर है बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी मिस्ट्री है जो मुख्तलिफ वजहों से मशहूर है, और बरमूदा ट्रायंगल के नाम को लेकर सोशल मीडिया और लोगों के दरमियान काफी डर पाया जाता है। दोस्तों ये जगह इस वजह से मशहूर है कि यहाँ पर हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज वाज़िया कर दूं कि बरमूदा ट्रायंगल का कुछ हिस्सा वाकई ही पुरअसरार है, लेकिन इसके बारे में कुछ चीजों को इसलिए लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि लोगों के दिलों में खौफ और डर बिठाया जा सके। दोस्तों हमारी रिसर्च के मुताबिक माजी में समंदर के इन हिस्सों में जहाज डूबे थे और लापता भी हुए थे, और ये बात भी सच है कि समंदर के बाकी हिस्सों से ज्यादा इस हिस्से में ज्यादा वाकयात होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर कोई जहाज जा ही नहीं सकता, बल्कि यहाँ पर समुद्री जहाजों का सफर चलता रहता है। यहाँ पर हादसा होने की 2 से 3 वजह हैं। पहली वजह ये कि यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा है, यानी किसी सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा हो तो हादसात का खतरा भी ज्यादा होता है। और दूसरे नंबर पे समंदर के बाकी हिस्सों की निस्बत इस हिस्से में मौसम की खराबी का रहना, यानी समुद्री तूफान की वजह से हादसात काफी होते हैं। हम आपको एक बात और बता दें कि समंदर के इस हिस्से की गहराइयों में मीथेन गैस काफी मिकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से भी काफी नुकसान होता है। लिहाजा इन अजीबोगरीब बातों से डरना बंद करें। दोस्तों नंबर 5 पर है मरियाना ट्रेंच। दोस्तों मरियाना ट्रेंच को समंदर का गहरा तरीन हिस्सा समझा जाता है। आप अंदाजा लगाएं कि ये इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, अगर इस पहाड़ को समंदर के इस हिस्से में डबो दिया जाए तो वो पहाड़ भी हमें बाहर से 5.5 मील नजर आएगा।
दोस्तों समंदर के इस हिस्से में सिर्फ आज तक 3 लोग जा पाए हैं, लेकिन ये काफी खौफनाक बात है क्योंकि इसकी गहराई इतनी खतरनाक है कि तेज धूप में भी अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आपको अंधेरा ही मिलेगा। और यहाँ पर सबसे हैरत की बात यह है कि समंदर के इस हिस्से में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब और पुरअसरार मखलूकात मिलने का भी इम्कान है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी डिस्कवर नहीं कर सका। यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि साइंसदानों की एक तहकीक से पता चला है कि जो समंदर में हमें ऊपर से दिखता है इसका पानी कुछ भी नहीं। असल समंदर जो हमें ऊपर से नजर आता है वो असल में ऊपर से नहीं बल्कि समंदर के अंदर गहराई में है। यानी पानी की एक बहुत बड़ी मिकदार जो हमें ऊपर से नजर आती है वो उससे कई ज्यादा 400 मील नीचे मौजूद है। यानी कि असल समंदर जमीन की सतह के ऊपर नहीं बल्कि समंदर के अंदर मौजूद है। अभी इस हवाले से मजीद रिसर्च बाकी है, लेकिन इम्कान ये है कि ये पानी हमारी जमीन के ऊपरी समुद्री पानी से भी ज्यादा हो सकता है। और अगर ये सारा का सारा पानी बाहर आ गया तो हमारी सारी जमीन पानी का एक गोला नजर आएगी और जमीन पर कोई भी खुश्क जगह आपको नजर नहीं आएगी। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समंदर अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है जो शायद ही हम कभी सोल्व कर पाएंगे। इन मुकामात के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट बॉक्स करके लाजमी बताएं। दोस्तों गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।